आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अभी जो एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो सिद्ध बाबा बालकनाथ का ये चमत्कारी दरबार इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ इस समुंदर से बहुत सारे मोती, अनमोल रत्न, बहुत सारे अनुभव हमें सुनने को मिलता है। हर बार हमें नए लोगों से मुलाकात होती है, नए लोगों का अनुभव सुनने को मिलता है। आज मैं आपको जो माता जी जो कहते हैं, जो अखंड जो वहाँ पे जो धुनी चलता है, उस धुनी का भी हम अपने चैनल के माध्यम से आज हम आपको दर्शन भी कराएंगे। उस धुनी के भस्म से बहुत ऐसी चीज़ें जो है लोगों को ठीक हुआ, असाध्य से असाध्य बीमारी ठीक हुए, असाध्य से असाध्य जो कहते कि टोना टोटका ऊपरी हवा ये सब चीज़ ठीक हुआ। लोग कैसे ठीक हुए सो पता नहीं है। तो आज के जो हमारे पास में जो अनुभव में सुनाने वाले 5 लोग हैं, जिसमें से 2 महिला हैं और 3 पुरुष हैं। अगली बार फिर हम और 5 लोगों को लेंगे जो लोग अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं। और साहब यहाँ पर आ जाइए। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। थोड़ा तेजी से बोलिए, जोर से बोलिए और आराम से बोलिएगा अपना नाम। सुरेंद्र कुमार है जी मेरा नाम। घर कहाँ हुआ आपका? हिमाचल में। हिमाचल। और आप इस दरबार से कैसे जुड़े, कब जुड़े और क्यों जुड़े? करीब 20-25 सालों से जुड़े हुए हैं जी यहाँ पे। जी मेरी सिस्टर बीमार थी तब आए थे और उसके बाद अचानक मदर और फिर मैं बीमार हो, तो जब धीरे धीरे मतलब पहले कौन आया यहाँ पर? आप आए, आपकी मदर आई, आपके सिस्टर आए? मतलब यहीं रहते थे, माँ जी के नज़दीक ही रहते थे, कुछ बिहार में। कौन? आपकी मदर? हाँ मेरी फैमिली। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, फैमिली वगैरह मेरी यहीं रहती थी। हाँ। कुछ बिहार में ही। तो मतलब लोगों के जानकारी के थोड़ी मिली उनसे और फिर माँ जी से मिले जाके, तो बाबा जी के दरबार में आए तो जो भी रोग कष्ट दोस्त जो भी था वो दूर हुए जी। क्या था आपको? रोग कष्ट क्या था, यानी परेशानी क्या थी आपको? आवाज़ सी आती थी, कैसे लेडीज़ वगैरह की आवाज़ आती रहती है हमेशा कानों में, सोए हुए को, जागते हुए को, मतलब जैसे कोई चीज़ साथ में चलती है मेरे, डराती। मतलब परछाएं के जैसे आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई चल रहा है, वो आपको दिखता था लेकिन किसी और को नहीं दिखता था? दिखता नहीं था, बस डराती थी खाली। कितने दिनों से? मतलब काफ़ी 8-10 साल हो गए थे। और ये कहाँ से शुरू, आपके हिमाचल से या दिल्ली से? यहीं से हुआ, कहीं से अचानक ही? जी जी। कहीं रात में कभी रुके, कहीं पर कुछ करके आते थे, जैसे रात को या दोपहर को, पता नहीं, ये तो कोई बता सकते हैं। तो फिर कैसे, मतलब क्या होता था? परछाइयाँ देखते थे तो आपको क्या होता था, मतलब डराती थी? हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा जी के मंदिर में आके फिर खंड उससे पहले, यानी बाबा जी के मंदिर से भी पहले आप कहीं गए? लेकिन आराम नहीं हुआ। चंद्रकिशोर जी ये बताएं, मेरा भी वही सवाल होता सभी से, कब, क्यों और कैसे इस दरबार से जुड़े आप? मैं 31 साल पहले जुड़ा हूँ इस दरबार से। 31 साल पहले, और लगातार अभी तक आ रहे हैं? मेरा पूरा परिवार भी आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, आज भी आया हूँ। कहाँ से आते हैं आप? मैं अभी द्वारका से आता हूँ, उससे पहले मैं आर.के.पुरम में रहता था। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ से आता था। तो बताइए आपका क्या अनुभव है माता जी और इस दरबार का से जुड़ने के साथ, क्योंकि तो बताइए क्या अनुभव है आपका? आपने कहा यहाँ पे लाखों लोग ठीक हुए, लाखों लोगों की समस्याएं ठीक हुई, लेकिन आपके साथ में आपको क्या परेशानी था? हमें क्या परेशानी था, मेरा बेटा तो वो 31 साल पहले उसको कुछ ऐसी परेशानी हो गई थी कि कोई आया वो मेरे को कोई चीज़ दे गया, तो मैंने उसको खोला तो वो एक ताबीज़ बन गया था। अच्छा। तो मैंने कहा मैं इन चीज़ों को मानता नहीं, क्योंकि हम शुरू से बाबा बालकनाथ को मानते हैं। तो मैंने उसको लेके, मेरी पत्नी ने कहा ये क्या दे दिया, तो मेरे घर के आंगन में पेड़ था आम का, मैंने उसके मिट्टी में दबा दिया, तो वो दबा दिया, उसने ऐसा असर किया कि मेरा बेटा घर से चला गया। अच्छा। हाँ, तो चला गया, तो अब परेशान, वो मिले ही ना, कुछ पता नहीं चला, वेयर अबाउट उसका कुछ पता नहीं। तो मैं परेशान होकर अपने घर के अंदर बेड पे बैठा था, तो परेशान इतना था, तो इतने में बाबा जी आए। ये मेरे को आके कहते यहाँ क्यों बैठा हुआ है, तू सकेत में जा। मैं इनको जानता नहीं था, देखा मैंने, मेरे को सकेत का भी पता नहीं था, उस वक्त मंदिर सकेत में लगता था। तो मैंने अपनी स्कूटर उठाई, तो मेरे स्कूटर अपने आप आके मंदिर के नीचे, यानी मैं अपने आप ही घूमते हुए मंदिर के पास वो चला गया है? वहाँ पे आ गया। तो फिर मैं ऊपर गया, तो मंदिर सामने लगा हुआ था, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। तो इन्होंने बुलाया, फिर माता जी ने बुलाया, तो इनको माँ जी बोलते थे, तो बाबा जी बोलते थे उस वक्त, अब सब लोग माँ जी बोलने लग गए। तो बाबा जी ने बुलाया, कह रहे ये लो पानी पिलाया, और मेरे को कहता है कि आपके घर के अंदर वहाँ जो चीज़ दबाई हुई है ना, वो निकाल के उसके ऊपर भभूति डाल दो। मैं चला गया जैसे इन्होंने कहा,
मैंने खुरपी ली, निकल आई, तो भभूति डाली और कोई 1-1.5 घंटे में मेरा बेटा घर वापस आ गया। 1-1.5 घंटे बाद ही घर वापस आ गया आपका बेटा? नाम है नितिन ग्रोवर। नितिन ग्रोवर जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? हाँ जी। और बताइए, आपसे भी मेरा वही सवाल है, कब, क्यों और कैसे इस दरबार से और माता जी से जुड़े? मेरे को जुड़े लगभग 18 साल हो चुके हैं। 18 साल हो गए। और कैसे जुड़े थे? हमारे पिताजी आते थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया, मतलब उनके साथ ही आते थे। तब तो हम छोटे थे, इतना वो नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे आते रहे लगन लगती रही, और आज माँ जी की पूरी कृपा है, बहुत सारे चमत्कार हुए हमारे साथ। क्या हुआ? जैसे चमत्कार, मतलब किस चीज को चमत्कार कहते हैं आप? कृपा कह सकते हैं। मैं आपको लेटेस्ट जो अभी हुआ है वो बताता हूँ। अब से 2 साल पहले की बात है। तो मैं और मेरी वाइफ, हम दूसरे बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, राइट। तो हमें बाबा जी की कृपा से ये सौभाग्य मिला, लेकिन 2 महीने बाद ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि बच्चा बचेगा नहीं, आप एबॉर्शन करा लीजिए, है ना। और हमने लगभग 3 हॉस्पिटल्स में, अलग अलग अच्छे हॉस्पिटल्स में पता किया। सबने कहा कि इसकी मदर को और बच्चे को, दोनों को रिस्क है, मतलब उनकी लाइफ भी जा सकती है, आप एबॉर्ट करा लीजिए, राइट। तब हम बड़े परेशान हुए, तो हमने माँ जी से बात करी। तो माँ जी कहते हैं आपने कोई स्टेप नहीं लेना, जो होगा अपने आप होगा, बस आप भक्ति करिए। तो हमने अपने जितना सामर्थ्य था उस क्षमता के साथ हमने भक्ति करी, और आज बच्चे यहीं दरबार में हैं। कौन है बच्चे? कहाँ है वो बच्चे? बुलाइए बच्चों को, लेके आइए यहाँ पे। यहाँ पे नहीं आए दरबार में बच्चे? है ना, सो रही है बच्ची। अच्छा, सो रही है। ऐसे लेके आइए, कोई बात नहीं है। क्योंकि इस तरह का एक अनुभव मैं पिछली बार भी, एक महिला थी, उनसे भी मैंने सुना कि उनको भी कहा गया था कि इस तरह के, लेकिन माता जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं करना है। अच्छा, ये ही वो दिखाएंगे अपने, थोड़ा इधर हमारे कैमरे की तरफ बच्चे को थोड़ा मुंह दिखा दीजिए, बस। यही वो बेटा है, बिटिया है? बिटिया है। तो यही वो बिटिया है जिसको मेडिकल साइंस ने कह दिया कि भाई माँ और बच्चे, तो ये रही माँ स्वस्थ है और ये रहे बच्चे। तो ये ही एक चमत्कार है और यही आशीर्वाद है जो प्रभु का, जो बाबा बालकनाथ का और इस दरबार का, जो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये चमत्कारिक दरबार है। और कहीं भी बहुत कुछ जो लोगों के पास में जो रोते हुए लोग आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। क्या नाम है आपका बहन जी? ऋतु ग्रोवर। ऋतु ग्रोवर जी। तो कैसा, जिस समय आपको कहा होगा डॉक्टर, तो बहुत मन तो दुखी हुआ होगा? हाँ, बहुत दुखी हुआ। फिर माता जी ने क्या कहा? माँ ने कहा था तू कुछ मत कर, अपने आप से सब ठीक होगा, तू बस छोड़ दे मेरे ऊपर और उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं वैसे पहले दिल्ली में ही थी, आसपास थी बाबा जी के, फिर गुड़गांव में चले गए रिटायर। और कितने सालों से जुड़ी हैं आप इस दरबार? मैं 35 साल के आसपास। 35 साल से जुड़ी हैं दरबार से। और लगातार आ रही हैं, कभी कभी आती हैं? लगातार आती है। अब थोड़ा सा महीने में जेठ इतवार को तो जरूरी आती है। जेठ इतवार को आती है दूर है ना, इसलिए। जी। तो बताइए, आपका क्या अनुभव है? आपके इस दरबार से आपको क्या खुशी मिली? इस दरबार से मुझे बहुत खुशी मिली कि आज जो मैं हूँ इसी दरबार से हूँ, मेरे बच्चे इसी दरबार से हैं। और बस अनुभव बहुत है, पर वो कभी समय होगा फिर बताऊंगी। बहुत अनुभव है। एक छोटा सा कोई अनुभव सुनाइए। अभी बता रही हूँ। एक अनुभव भी रिसेंटली मई के टाइम पे मेरे ना दांत के ऊपर एक स्वेलिंग सी हो गई थी, मसूड़ा फूल सा गया था, तो फेस भी काफ़ी सूज गया था। बच्चे कहने लगे मम्मी दिखा क्या, तो उन्होंने कैंसरस के लिए बायोप्सी के लिए कह दिया। तो मैं तो डर गई थी, लेकिन जो 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 टेस्ट होते हैं उसमें थोड़ी ढील हो गई, बाबा जी ने कराई। फिर मैंने बाबा जी के पास आई, मैंने कहा लास्ट हमारे बाबा जी हैं, तो बाबा जी ने मुझे भभूति और झाड़ा लगाया और उनकी अरदास से और इसी दरबार से मुझे वो एक राई के दाने के बराबर ही नहीं है, स्वेलिंग ठीक हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैं नेहा। नेहा जी। तो आप नाथ परिवार में बहू हैं? हाँ जी, हाँ जी। और आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं और आप भी डॉक्टर हैं? किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? डेंटिस्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बताइए, आपका क्या अनुभव है? अब अनुभव बहुत सारे हैं, पर एक बहुत बड़ा अनुभव ये है कि सबसे पहले जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तो जैसे ही मैं उतरी गाड़ी से, पहली बार कब आई थी? शादी करके या इससे भी पहले? शादी करके पहली बार आई थी। तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी थी, तो मेरे कान में आवाज़ आई थी कि देख ले आए ना तुझे मैं यहाँ पे अपने पास।
तो मैंने तो आपको सामने डर लगा ये आवाज सुन के? सामने देखा तो ऊपर नागछाया भवन में जो मूर्ति थी सीधा वो मुझे देख रही थी। अच्छा। और मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरे कान में इतना क्लियर बोला है कि जैसे कोई कान में साक्षात बोल रहा है। आसपास बल्कि सब दूर थे, तो सीधा उनको देख के मुझे ऐसे पहला अनुभव ये हुआ कि उन्होंने मुझे खुद बुलाया है अपने दरबार तक। फिर धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते मैं इस परिवार में आई हूँ। फिर सेवा साधना ये सब मुझे धीरे धीरे समझ में आई। पहले तो हमारा जीवन ऐसा नहीं था, जैसे सबका नॉर्मल होता है वैसे ही था, सब खाना पीना और एंटरटेनमेंट करना। पर उसके बाद जब यहाँ जुड़े तो गुरु माँ जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से बहुत कृपा हुई और हमें जीवन जीने की समझ आई कि जीवन कैसे जीना। असली आनंद यहीं पे मिलता है। बाहर जितना मर्जी घूम ले फिर ले वो क्षणिक होता है, पर असली सुख और जीवन आत्मा, आज भी मैं वही हूँ, बस मैं अंदर से बदल गई हूँ, आत्मा बदल गई है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में ये है। अच्छा, डॉक्टर आप शादी से पहले थी या शादी के बाद बनी थी? पहले से थी। तो चलिए, हर लोगों का एक अपना अनुभव है। किसी को आनंद प्राप्ति होती है, किसी को कष्ट दूर होता है, किसी का घर में सुख शांति होता है। तो चलिए, अब जो है मैं आपको हर दिन की तरह माता जी से भी हम दो बातें करेंगे। तो माता जी, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम तो हर बार कहते हैं कि आप जब से ये जो गौ रैली जन जागरण के लिए हम निकलते थे, उसमें जब आप मिले और आए, नाथ की कृपा से या किस माध्यम से आए, मुझे लगता है कि एक गौ भक्त है, उनके माध्यम से आप आए। मेरे को नाम चंद्रकांत के माध्यम से आप इस दरबार तक पहुँचे। तो मेरा दोस्त है, बचपन का है। तो आपके दोस्त के माध्यम से आप यहाँ पहुँचे, तो ये बाबा जी की बड़ी अपार कृपा हुई। और जो जन जागरण रैली जो हमारी होती है, उसमें पहली बार आपसे मुलाकात हुई। तो आपका जो भक्तों से पूछने का और अनुभव सुनने का, मतलब दूसरे भगत को, जो भी हमारी साथ संगत है, इनको भी आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है कि आप बड़े अच्छे ढंग से पूछते हैं और वो बता पाते हैं। नहीं तो मीडिया वालों से तो सब डरते हैं, बड़े बड़े डरते हैं। तो ये तो बेचारे सीधे साधे भक्त हैं, ये भी डरते हैं कि क्या बात बताएं और क्या ना बताएं। भक्तों के पास अनुभव बहुत है, लेकिन नाथ की कृपा से अब सबने, जब आपने सबका आह्वान किया तो सब 4-5 लोगों के जैसे आप अनुभव लेते हैं, तो लोग आपको सुना रहे हैं और खुश होकर सुना रहे हैं। आपके सामने लोग आ रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। बिल्कुल हमें भी यही लगता है कि आपका प्रारब्ध कुछ बहुत साधना करके आप आए हैं, जो आपको ऐसा मौका मिल जाता है, ऐसा सौभाग्य मिलता है, और आप भी फिर पीछे नहीं हटते, आप भी बढ़ चढ़ के और पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं। तो ये आपका प्रारब्ध है, कोई पुण्य कर्म करके आप आए हैं। तो माता जी, आज का आपके भक्तों का जो हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं हर बार कहता हूँ कि कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपसे शुल्क कहीं ना कहीं जमा कराया जाता है। ये दरबार पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ पे किसी तरह का कोई पैसे की कोई चार्जेस, कोई शुल्क नहीं, कोई रसीद, कुछ नहीं कटता। आपका स्वेच्छा है तो आप दे के जाइए, नहीं स्वेच्छा नहीं दे के जाइए, लेकिन यहाँ पे कोई शुल्क का डिमांड नहीं होता। और इस बार भी मैं कहूँगा कि माता जी जो संकट हरण है उसको एक बार फिर दिखाइए लोगों को, जिससे लोगों का संकट दूर होता है। यही कोई अगर कहे कि आप एक बार इसको दिखा दें, हम 100 बार दिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे भक्तों का कल्याण होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका आशीर्वाद लेने से भक्तों के जो अनुभव आप सुन रहे हैं, वो सारे कष्ट इससे कटते हैं। ये बाबा जी का ही दूसरा स्वरूप है। इसको आनंद का मार्ग कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आनंद का मार्ग है। और माता जी, आज बताइए, जो आज अभी पिछले हफ्ते आप बहुत सारे संत महात्मा के पास वृंदावन और कहाँ शंकराचार्य जी के पास गए। जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ कि माता जी गौ माता, राष्ट्र माता के मुहिम से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोगों का आह्वान भी करती हैं। और साथ ही साथ जो आने वाले 20 नवंबर को हमारे गौ माता जो है, जो राष्ट्र माता की मुहिम के लिए रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन कहे या संत समागम कहे,
या गोष्ठी कहे, जो आपको समझना समझे ले, लेकिन उस दिन पूरे भारत से वहां पर जितने भी सनातनी है, हिंदू है, वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा शंकराचार्य जैसे महापुरुष भी वहां पर आएंगे, है ना माता जी? बिल्कुल, हम सब भक्तों को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये बहुत बड़ा तप है। आप चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हमारे पितरों का उद्धार हो जाए, तो बिना गाय के नहीं हो सकता। इसीलिए सबको हम बार बार कहते हैं, और आज तो हमने सब भक्तों को कहा कि सबके घर से एक एक बस आनी चाहिए। ये कहती हूँ कि ये तो महायज्ञ है, इसमें आहुति डालो। अगर बस का किराया कोई दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे सकता तो हम आपके घर के बाहर बस खड़ी करेंगे। आपने 50 लोगों को तैयार करना है। तो ये आज हमने भक्तों को कहा कि आपने सब ने एक एक घर से एक एक बस आनी। कोई संदेश है आज का, कोई समागम का, कोई जो आज आपने प्रवचन सुना उसमें से कोई एक दो बातें? आज हमने थोड़ा सा जो हमारा मंदिर का जो सत्संग का समय है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। तो जैसे बताइए भक्तों को, जो अगली बार लोग आए तो वो लोग उसी समय पे आ सके। बिल्कुल, अब 12 से 4 बजे तक का समय हमने रखा है। उस बीच में लंगर प्रसाद भी होता है, जेठे रविवार को लंगर होता है, सब जानते हैं, और सत्संग भी होगा, प्रवचन भी होगा, जैसे हर रविवार को या हर सत्संग में होता ही है। वो सारे नियम होंगे, लेकिन आप सब लोगों को समय पर पहुंचना होगा। उसके बाद वो जो खंडे की ब्लेसिंग लेते हैं, विभूति का प्रसाद लेते हैं, बाबा जी का शुक्राना करने के लिए। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बाबा जी को ध्वजा अर्पण करते हैं। जैसे लोगों का कल्याण होता है, जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो पूरे ढोल और बाजे के साथ आते हैं और बाबा जी को ध्वजा लेकर आते हैं, बाबा जी का शुक्राना करते हैं। और आज एक भक्त जो अभी आपको अपने अनुभव सुना रहे थे, नितिन ग्रोवर जी, तो उनके दोनों बच्चे, वो डॉक्टर ने मना कर दिया था, आपको सुनाया उन्होंने कि वो बाबा जी की कृपा से वो दोनों बच्चे बच गए और आज वो 1 वर्ष के हो गए। तो आज वो ध्वजा लेकर आए थे और आज उनकी तरफ से ही लंगर प्रसाद यहाँ मंदिर में हो रहा है। तो बाबा जी का शुक्राना करने के लिए ऐसे भक्त यहाँ आते हैं जो लंगर भी दे देते हैं और जो ध्वजा चढ़ाकर बाबा जी को रोट प्रसाद चढ़ाते हैं, बाबा जी का शुक्राना करने के लिए आते हैं। और जो सुलभ की बात आपने की, तो यहाँ 40 वर्षों से हमारी जो सेवा है, जो सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो भी बाबा जी का विभूति का प्रसाद हम यहाँ लोगों को देते हैं या बाबा जी के खंडे से उनको ब्लेसिंग करते हैं, उस हमारी सेवा का कोई शुल्क नहीं है। स्वेच्छा से कोई सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बात अलग है, उसकी इच्छा की बात है। लेकिन यहाँ किसी से जो हमारी सेवा है उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ निःशुल्क सेवा होती है सबकी। और 40 वर्षों से बाबा जी की कृपा से इस दरबार में ये सेवा का सौभाग्य हमें मिला। हम नाथ का शुक्राना करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप हर सत्संग में आते, थोड़ा थोड़ा हम आपको सुनाते रहेंगे। और आज मुझे लगता है कि आपने बाबा जी का जो अखंड धुना लगा है उसकी भी आपने आज थोड़ी सी वीडियो बनाई होगी, वो भी आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह इस पुण्य कर्म में लगे रहें और दूर दूर तक ये संदेश जाएं। जो लोग अस्पतालों में पड़े हैं, जैसे आपने सुना कि अस्पतालों में भी लोगों ने, ऐसे बहुत अनुभव है, जो आईसीयू से लोग उठ के आ रहे हैं, अस्पतालों से लोग उठ के आ रहे हैं, जिन्होंने कई टेस्ट करवाए वो ठीक नहीं हुए, वो बाबा जी की शरण में आए, उनका कल्याण हो गया। विभूति का प्रसाद लेते हैं, सत्संग ग्रहण करते हैं, यहाँ बैठते हैं, तो बाबा जी की ऐसी कृपा भक्तों के ऊपर होती है कि कोई उसी दिन ठीक हो जाता है, कोई 1 हफ्ते में ठीक होता है, कोई 15 दिन में ठीक होता है, कोई महीने में ठीक होता है, किसी को 1 वर्ष भी लग जाता है। पर वो इतने प्रसन्न होते हैं कि ये जिंदगी भर का रोग 1 वर्ष में कट गया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और कहना है, अभी आपने जैसे बताया कि हम वृंदावन में, आपने भी फेसबुक के माध्यम से देखा होगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हम वृंदावन में सब संतों के पास, सब महापुरुषों के पास गए और सब तैयार बैठे हुए हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए 20 नवंबर को 2023 गोपाष्टमी वाले दिन हम पूरा संत समाज इकट्ठा होगा, अपनी अपनी संगत के साथ सब आएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए सरकार के आगे गुहार लगाएंगे। और 2 दिन पहले हम 18 अगस्त को हम मध्य प्रदेश में थे
जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनके जन्मदिन के दिवस में 1008 जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, उनके पास हम गए थे, उनके जन्मदिन के दिवस में गए, और उन्होंने अपने जन्मदिन के दिवस में एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि मेरे गुरु का आदेश है और 2023 में हमने गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। तो बात और हम कहना चाहते हैं कि जैसे आपने बात की कि इस धरती की, ये मिट्टी की जो बात आपने की, तो ये जो धरती है, ये मिट्टी और पत्थर और ये पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, यही नहीं है। ये जो धरती है, ये इसका जो चेतन स्वरूप है वो गाय है। जिस धरती में आप रह रहे हैं, ये गौ माता है। इस माँ की कृपा से हमारा जीवन जो भी दुख है, सुख है, जो हमारा प्रारब्ध है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। लेकिन अगर गौ माता की सेवा में हम जुड़ गए तो जितने भी जन्म जन्मांतरों के पाप ताप संताप वो सब नष्ट हो जाएंगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो यूँ समझ लो कि जो धरती है ये गौ माता है। इस माँ की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज सब ने संकल्प लेना है कि हम अपने एक एक घर के एक एक बस लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। जकरा पुणा हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी हमें बाहर जो गलियों में घूमकर हम अपने सनातनियों को संदेश दे रहे थे कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। जन जागरण के लिए हम जो रैली निकालते थे, पुलिस प्रशासन की परमिशन न मिलने के कारण हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम मंदिर में ही इकट्ठे होकर अपना संदेश पूरी देश दुनिया को देंगे। गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गाय हमारी जन्म जन्म का, गौ माता, गौ माता, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।